Pinaripin naglaju Asia berakum to Mo pinaripin naglaju Ania berakum to Lo silore kebu melaju Lo silore kebu melaju Gong tangi tegaga Menen menla Making merikoba Asia berakum to Lo silore kebu melaju सबसे पहले मैम वेलकम टू MPL न्यूजीलैंड। Thank you so much. Arunachal Law Student Union Galo student in collaboration with different capital में जितना भी जो colleges है यूनिवर्सिटीज है they all are merged together and celebrate मोपिन। तो जहाँ में आप एक चीफ गेस्ट के तौर पर आया है तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू। सबसे पहले तो इन लोग ने मुझे एज ए चीफ गेस्ट यहाँ बुलाया और बहुत अच्छा प्रोग्राम था। बोलते हैं ना कि जैसे आगे हमने स्पीच में भी बोला है कि आवर कल्चर इज़ आवर प्राइड, तो इसी तरह कल्चर को आगे लेके जाना है। और सबसे बेस्ट पार्ट आज का प्रोग्राम में ये था कि सब मतलब गालो ड्रेस में था। आप लोगों को भी गालो में भी एक होता है ना मोपिन ड्रेस इज़ डिफरेंट, तो वो ड्रेस में था। तो देख के बहुत अच्छा लगा। इससे मालूम चलता है कि जो आप लोगों को विरासत में मिला है जो आप लोगों को फोर फादर से, उसको आप लोगों ने बहुत अच्छा से कंटिन्यू किया है। और जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, जो स्पेशली मैं चेयरमैन को बोलना चाहूँगी रेरीबा, उसने बहुत अच्छा से एक इतना कम उम्र में, बोला जाए तो बहुत कम उम्र है, देखने से छोटा ही लगता है। मेरे पास इंटर्न भी करने आया था तो देखने में इतना छोटा लगता है, बट उसने प्रोग्राम को इतना सक्सेस किया है, मतलब बहुत अच्छा से कंप्लीट किया है। और जैसे कि जिस तरह से वेलकम हुआ है, जिस तरह से यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है, ऐसा नहीं लग रहा था कि एक स्टूडेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया है। ऐसा लग रहा था कि जो बुजुर्ग लोग ने ऑर्गेनाइज़ किया उस तरीक़ा से लग रहा था, क्योंकि हर चीज़ ट्रेडिशनल टच था, पूरा ट्रेडिशन टच था, पहले का कल्चर टच था। तो विच इज़ वेरी गुड। जी मैम, आपने जिस प्रकार से स्पीच में भी कहा गया कि लॉस ऑफ कल्चर इज़ लॉस ऑफ आइडेंटिटी, तो इसमें कहीं ना कहीं आजकल का जो युवा पीढ़ी जो है एक मॉडर्न वे में भी मनाया जा रहा है। वेयर इज यू हैव ऑलरेडी मेंशन कि लॉस ऑफ कल्चर इज लॉस ऑफ आइडेंटिटी, तो रिचुअलिस्टिक ट्रेडिशनल वे में आप किस प्रकार से उसको कहना चाहेंगे? नहीं, जैसे मैंने अभी कहा है, हमें ये विरासत में मिला है हमारे फोर फादर से, तो मुझे लगता है कि जो हम लोग का ट्रेडिशन टच है उसको हमेशा लेके जाना चाहिए आगे तक। जितना भी मॉडिफाई कर लो, जितना भी आप डेवलप हो जाओ, जितना भी आप ब्रॉड माइंडेड हो जाओ, लेकिन जो हम लोग का कल्चर है, जो ट्रेडिशन जिसका वजह से लोग हम लोग को पहचानता है, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। इसी तरह टच करके ले जाना चाहिए। जैसे आज हम लोगों ने जो वाइट यहाँ पे लगाया, मुझे पता तो नहीं इसको क्या बोलते हैं, लेकिन ये भी तो एक ट्रेडिशन है, तो इसी तरह टच करके आगे ले जाना चाहिए। मैंने पहले भी बोला है कि कभी नहीं भूलना चाहिए जो हमारा पहले से होते आ रहा है। वैसे मैंने बोला कि विरासत है ये हम लोग के लिए, हम लोग वी शुड फील ब्लेस्ड ना। भाई आपका क्वेश्चन है? नहीं तो मेरा लास्ट क्वेश्चन करेगा। आपका क्वेश्चन है तो लास्टली मैम आपका क्या संदेश रहेगा, क्योंकि यू बीइंग ए टुडेज चीफ गेस्ट? मेरा मैसेज यही रहेगा कि आप लोग जिस तरीक़ा से अपना कल्चर को आगे लेके जा रहे हैं, आगे भी इसी तरह लेके जाइए। मॉडिफाई कीजिए, बट इतना भी मॉडिफाई मत कीजिए कि हमारे जो एक्चुअल कल्चर है उसको भूल जाए। तो इसी तरह आगे लेके चलिए और पॉजिटिवली सबको दिखाइए कि हमारा कल्चर ये होता है, जो हमारे आने वाला जो जनरेशन है उसे ना गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग स्टेप वाइज वही स्टेप को लेके जाते हैं आगे भी। तो हमारा जो कल्चर पहले से उसको आगे लेके जाएगा तो उन लोग वही चीज़ को लेके आगे बढ़ाएगा। अगर हम लोग बीच में ज़्यादा ही मॉडिफाई कर देंगे तो वो मॉडिफाई को सही समझ के लेके जाएंगे। तो इसलिए आने वाला जो जनरेशन है उसे भी यही कल्चर को लेके जाना है और इसको आगे बढ़ाते जाना है और इसी तरह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है। हमारा जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, उसको टच करके आगे लेके जाना चाहिए। मतलब मैं
ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि मैंने जो एस्पेक्ट नहीं किया था उससे बढ़कर प्रोग्राम को इन लोग ने ऑर्गेनाइज़ किया है। और इसी तरह पढ़ाई के साथ साथ हमें अपना जो ट्रेडिशन है, कल्चर, उसे लेके जाना चाहिए। पढ़ाई भी साथ में लेके जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें डूब जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई को भी साथ में लेके जाना है, एट द सेम टाइम ये सब चीज़ को भी आगे लेके जाना है। थैंक यू मैम फॉर ज्वाइनिंग विथ। थैंक यू सो मच। तो सर, यू बीइंग ए ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन ऑफ टुडेज मोपिन फेस्टिवल सेलिब्रेशन, मोपिन दीदी सेलिब्रेशन, तो आज का बारे में ज़रा हमें विस्तार से बताया कि सबसे पहले मेरा नाम रीरबा है और अरुणाचल लॉ एकेडमी में हम LLB 6 सेमेस्टर में हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो बीइंग यहाँ में अरुणाचल लॉ एकेडमी का हम गालो स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट भी है एक, और वही प्रेसिडेंट को हम लेके कोलैबोरेशन किया है यहाँ में BKCT आपका निर्जुली, इसके बाद BH हिल्स कॉलेज, वेंकटेश्वर ओपन यूनिवर्सिटी, अरुणोदय यूनिवर्सिटी, सबको मिला के हम यहाँ में कोलैबोरेट किया था। तो मेरा यहाँ में चैलेंजेस बहुत एक टफ था, हम कहीं ना कहीं जाके बहुत मुश्किल भी फेसेस आया है, एक फाइनेंशियल में भी बहुत तकलीफ आया है, लेकिन हमको यहाँ का आपका कैपिटल रीजन में नाहरलगुन ईटानगर का जो है वो लोग ने बहुत मदद किया है हमको, फाइनेंशियली आपको सपोर्ट किया है हमको। तो उसके लिए हम वो सभी को जो हमको फाइनेंशियल में सपोर्ट किया है उसका हम थैंक यू सो मच बोलता है। हम नाम को लेने से भी बहुत ज़्यादा है, जिसका नाम को अभी हम गिनने से भी नहीं गिन पाएगा। और सेकेंडली मेरा आज का चीफ गेस्ट डॉक्टर ज्योति जोंगलुजू, एक सुप्रीम कोर्ट का एक एडवोकेट है, वो अभी जोंगलुजू लॉ चैम्बर का एक फाउंडर भी है आपका। वो मेरा खुद का एक मैम था, उसका अंदर में हम इंटर्न किया था, तो इसीलिए हम उसको जान पहचानता है। मैम को आज को अपना जो कल्चर है उसको हम प्लेटफॉर्म को दिया है। और आपका जो गेस्ट ऑफ ऑनर है गोपा ताइपोदिया, वो एक हम लोग का रिनाउन एक आर्टिस्ट है और एक माना जाना हर जगह में प्लेटफॉर्म में वो आता है। इसके बाद GSU का फॉर्मर लीडर में भी वो रह चुका है। तो गोपा ताइपोदिया सर को भी थैंक यू सो मच। और जितना स्पेशल गेस्ट था उसका दुरिक करबक रिनाउन सिंगर था एक, और एडवोकेट रोनी चोंगरुजू, इसके बाद चिकन जोनी रिबा GWS का आपका ऑफिस सेक्रेटरी था। इसके बाद आपका ताई था जो कि एक डायरेक्टर भी है, हम लोग का गालो कम्युनिटी का डायरेक्टर भी है, आर्टिस्ट भी है और एक खुद का सिंगर भी है। और आपका स्पेशल इन्वाइटिस दिबांग नीदो और मीकू, वो दोनों आया था जो कि निसी कम्युनिटी से था और उन्होंने भी अपना प्रदर्शन दिया है। थैंक यू सो मच सभी को। और यहाँ में आज का जितना आया है, कम से कम मेरा हिसाब से जितना हम लग रहा है 700 तक आ गया है। तो इकाई ने मेरा प्रोग्राम यहाँ में अभी समाप्त हो गया। अभी हम गेस्ट को अभी खाना खिलाएगा और सब खाना खा के हम लोग मोपिन को मनाएगा। तो सर, यू बीइंग ए टुडेज ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन, साथ ही साथ आपने जिस प्रकार से बताया कि अरुणाचल लॉ एकेडमिक गालो स्टूडेंट यूनियन का जो आप लोग का एकेडमिक्स में आप एपेक्स प्रेसिडेंट है, जिस प्रकार से आपने मेरिट किया है, तो सर मेरा सवाल आपसे ये रहेगा और ये जानना चाहेगा कि आप आज जो सेलिब्रेट किया है, तो मोपिन का माइथोलॉजी आप जैसे जिस प्रकार से आप नरेट करेंगे, आई डोंट नो, बट मोपिन का माइथोलॉजी आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? बेसिकली मोपिन इज सेलिब्रेटेड फॉर दी आपका कल्टीवेशन होता है, राइस के लिए होता है ना, एग्रीबेस। हाँ, आपका ये राइस के लिए एक जो हम लोग वेलकमिंग करता है ना, हमको दोनी पोलो मुन्नम आयाला जो एक सपोर्ट देता है, तो वो स्पिरिट को लेके हम लोग मोपिन कंडक्ट करता है ना। और इसमें हम लोग का कहीं ना कहीं से जाके उनका वो जो स्पिरिट होता है उसको हम लोग निब्बो बेदू बोक अपना जगह से पहाड़ पार करके नदी पार करके यहाँ में आता है। बट आज हम लोग निबो नहीं बुला पाया क्योंकि हम लोग का जितना निबो था वो लोग एक बीमार हो गया था, तो उसका कारण वो नहीं आ पाया। तो उसका लिए भी हम बहुत सॉरी भी फील करता है कि एक मोपिन कंडक्ट करके हम निबो तक हम नहीं बुला पाया ना, तो उसका लिए। बट स्टिल दैट मोपिन जो एक का राइस के लिए होता है ना, तो हम माइथोलॉजी को इतना हम ब्रीफ से हम पता भी है और नहीं भी पता है, लेकिन हम इसको बोलना नहीं चाहिएगा। क्यों बोलने से अगर हम कुछ गलती भी बोल सकता है तो इसका तो कल को जो जानता है उससे ही आप एक बार पूछ लीजिए ना। जी।